रामायण ज्ञान और जीवन मार्गदर्शन का ऐसा खजाना है जो सदियों से अनगिनत लोगों को प्रेरित करता आ रहा है। श्री महंत नारायण गिरी महाराज रामायण का जीवन का सार है, इसे अपना लिया तो जीवन धन्य हो जाएगा। महामंडलेश्वर रामेश्वरानंद सरस्वती महाराज अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मान प्रतिष्ठा समारोह में महाराज श्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भगवान राम के आदर्शों का विश्व भर में प्रचार करने वाली महान विभूतियों को सम्मानित किया गया। अयोध्या श्री दुधेश्वर नाथ मंदिर के पीठाधीश्वर श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली संत महामंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदू यूनाइटेड फ्रंट के अध्यक्ष श्री महंत नारायण गिरी महाराज अपनी 3 दिवसीय अयोध्या यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। प्रातःकाल हनुमान गढ़ी के दर्शन व पूजन कर महाराज श्री ने सरयू मैया का आचमन किया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय से उनकी मुलाकात हुई और इस दौरान सनातन धर्म व भारतीय संस्कृति व सभ्यता को लेकर विशेष चर्चा हुई। दिगंबर अखाड़े के महंत सुरेश दास महाराज से भी भेंट हुई। इसके अलावा विभिन्न धार्मिक संगठनों के पदाधिकारियों ने महाराज श्री से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अयोध्या पथ पर महामंडलेश्वर साध्वी कंचन गिरी महाराज व डॉक्टर वीपी सिंह द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मान प्रतिष्ठा समारोह में श्री महंत नारायण गिरी महाराज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्री महंत नारायण गिरी महाराज ने कहा कि रामायण सिर्फ प्राचीन भारतीय महाकाव्य ही नहीं है, बल्कि यह तो ज्ञान और जीवन मार्गदर्शन का ऐसा खजाना है जो सदियों से अनगिनत लोगों को प्रेरित करता आ रहा है। यह एक ऐसी यात्रा है जो केवल भगवान राम के चरित्र व आदर्शों को तो प्रतिस्थापित करती ही है, साथ ही उस यात्रा को भी दर्शाती है जिससे हम सभी जीवन में गुजरते हैं। यह महाकाव्य हमें मानव स्वभाव के बारे में मूल्यवान सबक सिखाता है। महाराज श्री ने अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मान प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन करने के लिए आयोजक महामंडलेश्वर साध्वी कंचन गिरी महाराज व डॉक्टर वीपी सिंह की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के आयोजन से ही समाज का सही मार्गदर्शन किया जा सकता है। आज प्रभु श्री राम की अयोध्या नगरी भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद विश्व की प्रमुख धार्मिक व आध्यात्मिक नगरी तो बन ही गई है। साथ ही यह नगरी भगवान राम के आदर्शों के माध्यम से पूरे विश्व के लोगों का सही मार्गदर्शन करने व उनके अंदर संस्कारों का बीजारोपण करने का कार्य भी कर रही है। महामंडलेश्वर रामेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि रामायण केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन की सीख देता है। रामायण के हर एक चरित्र से कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य प्राप्त होती है। 700 साल करीब मुगलों का राज रहा, पूजने के साथ उससे मिलने वाली सीख को अपने जीवन में अनुसरण करे तो वह एक सफल जीवन व्यतीत कर सकता है। रामायण में जीवन का सार छिपा है और इस सार को आत्मसात करने से जीवन को सुखी व सफल नहीं सार्थक बनाया जा सकता है। प्रभु श्री राम जैसा कोई नहीं है। यही कारण है कि ब्रह्मांड का जन जन और कण कण तक राम का ही नाम जपता है। समारोह का शुभारंभ शंखनाद से किया गया। देश विदेश से आए संतों का जोरदार स्वागत किया गया। महाराज श्री व महामंडलेश्वर रामेश्वरानंद सरस्वती महाराज का स्वागत अभिनंदन हुआ। श्री रामायण का लाइव मंचन हुआ। रंगारंग कार्यक्रमों से भगवान राम की महिमा का गुणगान किया गया। महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती महाराज, स्वामी विद्यानंद गिरी महाराज, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, ज्योतिष भवन के पीठाधीश्वर राकेश कुमार तिवारी, महामंत्री मुरारीदास, महंत संतोषानंद आदि भी मौजूद रहे। महाराज श्री महामंडलेश्वर रामेश्वरानंद सरस्वती महाराज, महामंडलेश्वर विद्यानंद सरस्वती महाराज, स्वामी विद्यानंद गिरी महाराज, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, ज्योतिष भवन के पीठाधीश्वर राकेश कुमार तिवारी, महामंत्री मुरारीदास, महंत संतोषानंद ने भगवान राम व रामायण के आदर्शों का भारत ही नहीं पूरे विश्व में प्रचार करने वाली महान विभूतियों को सम्मानित किया। हमारा भारत में हम लोग वैदिक से जीव लोग जीवता सनातना, तो सनातन एक ऐसा है कि आप देखिए कि ये लोग जो है बोलते नहीं, जैसे भाई बहुत सी जगह पर अभी मान लीजिए कि हमारा धरती माता है, अभी धरती माता को हम लोग पूजा करते हैं, हम लोग पेड़ पूजा का पूजा करते हैं, हम लोग चंद्रमा को पूजा करते हैं,
इसको कोई खत्म कर सका क्यों रावत जी? कोई खत्म कर सकता है कि कोई धरती को खत्म नहीं कर सकता? अगर धरती को खत्म कर दो कोई खत्म हो जाएंगे जो धरती खत्म करने वाले हैं। सूरज को खत्म हो तो अंधेरा हो जाएगा जीवन में, चांद को कौन खत्म कर सकता है? तो हम लोग तो प्राकृतिक धर्म को मानने वाले, सनातन धर्म प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे है, पक्षी है, पंछी है कि समस्त प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसा नारा लगाने वाला विश्व में कोई भी नहीं है ना जी, कि सबके लिए सद्भावना। हमारा वैदिक सनातन धर्म ये, हमारे अभी वीपी सिंह जी ने जो है बहुत से देशों में जाकर रामायण का वितरण किया। इन्होंने बोला कि भाई प्राण प्रतिष्ठा जो राम का हो गया, और जो हमारे भगवान जो राम का लीला के ऊपर में पूरा कलयुग के विशेष रूप से रामायण में पूरा उनका वर्णन है, पूरा हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो घर घर में रामायण पहुंचना चाहिए। इन्होंने जो है बहुत से देशों में जाकर रामायण को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है बहुत से, जैसे आपका देखिए कि बाली वगैरह पूरा इंडोनेशिया के अंदर में जो प्रांत है वहां पर पूरे रूप से वो है, जो बोलते हैं 3 लाख 4 लाख साल, कितने साल पहले हम लोग आए, हमको कुछ पता ही नहीं है। तो वहां जाकर उन्होंने घर घर में रामायण है, बहुत से ऐसे देशों में जो है इन्होंने जाके रामायण को जो है वो वितरण किया है। जैसे अभी मॉरिशस वगैरह में है, मॉरिशस में आप जाएंगे तो वहां पर कितने लोग कितने साल पहले हमारे पूर्वजों गए, वहां पर जो है हर मंदिर के हर घर के सामने एक हनुमान जी का छोटा मंदिर है और लाल झंडा भी लगाते हैं वो लोग। तो वो प्रतीक है कि भाई राम रसीन तुम्हारे पास सदारो रघुपति के दासा। तो ये हर जगह पर वो झंडा लगाते हैं मॉरिशस वगैरह में जो है, और तमिलनाडु वगैरह में जो बहुत से ऐसे देश है पूरे विश्व के अंदर में, बहुत से ऐसे। पूरा मैं अभी एक महीने के लिए अमेरिका गया, तो वहाँ नासा में गया, तो वहाँ देखा कि मंगलवार को वहां पर जो है 300-400 लोग एक तंबू लगा के बाहर, नासा के बड़े बड़े वैज्ञानिक बोले जी हम मंगलवार को हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करते हैं, और भारतीय वैज्ञानिक लोग। तो ये हमारा पूरा विश्व के अंदर में कहीं पर भी जाइए, एक वहां पर वैज्ञानिक ने हमको बोला कि महाराज जो अमेरिका है ये मशीनी युग है और भारत बोले चेतन है। तो मैंने बोला भारत चेतन कैसा है? बोले जी भारत में किसी के पास समस्या आती है तो वो आदमी क्या करता है कि कभी ज्योतिष जी के पास जाता है, आचार्य जी के पास, कभी विद्या चेतन जी के पास जाता है, तो वो साल भर 6 महीने में घूमता था, समस्या ऐसे ही खत्म हो जाती है उसकी। और यहाँ पर ये कमरे में बंद हो जाता है, बोले पड़ोस को अगर बोला तो उस पर केस हो जाएगा। तो बोले यहाँ आत्महत्या बहुत होती है, एक्सीडेंट बहुत होते हैं, शराब पी के गाड़ी चलाते हैं। तो बोले ये जो अमेरिका है वो जड़ है और मशीनी युग है, भारत चेतन है, भारत हमेशा चेतन रहेगा। वो जो है भारत चेतन के रूप में है। यहाँ पर देखिए संत महात्मा वो लोग सभी, हमारे वीपी सिंह जी और हमारे कंचन गिरी जी, भाई हो सकता है कि व्यवस्थाओं को लेकर कभी कभी होता है कि बहुत से हमारा परंपराचार्य जगत गुरु महंत बहुत सी परंपरा है, उनका सही से निर्वाह होना, परंतु इनका भावना शुद्ध है, इनका एक लक्ष्य है। मैं देखा कि बहुत सी बेटियों को दिल्ली में इन्होंने बड़ा सुरक्षित किया है, आसपास में मेवात वगैरह में बहुत सी लड़कियों का जो अपहरण हो गया, वहां पर बहुत से लोगों का विद्यार्थियों ने कर लिया। तो ये कंचन गिरी जी ने जाके उनको बचाया, पूरा चैनल पर भी जाती है सब जगह पर। तो इनका हम लोग सभी जितने भी संत हैं सबका इनको आशीर्वाद है कि ये आशीर्वाद के रूप में हम लोग सब आशीर्वाद देते हैं कि ऐसे ही वो कामयाब अपने जीवन में बढ़ती रहे। तो ये निश्चित रूप से अभी हमारे गुरु भाई ने पूरा रामायण तो सुना दिया, वर्णन किया। विशेष रूप से हम लोग हमारे गुरु भाई रामेश्वरानंद जी 25 साल के बाद भी हम लोग यात्रा एक साथ कर रहे हैं। जो सरस्वती जी महाराज है, बहुत से देशों में भी हम लोग यात्रा किया। तो परंतु ये है कि अभी ऐसा हमारा कंचन गिरी जी साध्वी जी है कि हम लोग को इकट्ठा कर दिया। तो ये भी इनका भी कुछ अपना है ना जी, कि कुछ ऐसे होते हैं। तो विशेष रूप से हम देखिए कि बहुत लोग अभी बोल रहे थे कि बच्चों के लिए आजकल क्या है कि भाई नेट का जमाना है, फेसबुक का जमाना है। मान लीजिए जो चीज है सामने उसमें देखने में मैं ये नहीं समझता हूँ कोई हर्ज है, पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, एक समय होना चाहिए कि पूरा सुबह से उठते शुरू नहीं हो जावे, कुछ समय उसके लिए निश्चित होना चाहिए। जैसे हमारे भगवान कृष्ण ने बोला कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे भागवत वगैरह में भी, कि 11 साल तक बच्चे को कुछ कहना नहीं है। मान लीजिए कि मेहता जी खड़े हमारे, मान लीजिए आपके बच्चे ने कोई कप तोड़ दिया, कोई अच्छा सा फूल दानी तोड़ दिया, तो उस बच्चे को शाबाशी दो, ये मत बोलो, घृणा मत करो कि भाई बच्चा तुमने गंदा काम किया। बोले अच्छा किया बेटा, क्यों अच्छा काम किया? बोले कप पुराना हो गया, टूट गया, अच्छा नया आएगा। तो क्या है कि वो बच्चा बहुत हिम्मत वाला पड़ेगा, बहुत बड़े वैज्ञानिक पढ़ते, बहुत बड़ा क्षमता आ सकती है। तो बोले 11 साल तक बच्चे को कोई भी चीज तोड़े फोड़े उसको कुछ बोलना नहीं, टोकना नहीं है। परंतु 11 से लेकर 18 साल तक जो है उसको मारना भी, पीटना भी, ऐसा तो नहीं मारना भाई जो उसको शरीर को कोई नुकसान हो जाए, जो उसको कड़ाई के साथ उसका पालन हो गया
और 18 साल कुछ बात की कुछ बोलना नहीं है, वो जो बनना है बनेगा, जो बिगड़ना बिगड़ेगा। तो हमारे यहाँ पर शास्त्रों में पूरा सबका विधान है, पूरी तरह से हमारी जो पद्धति है, प्राचीन काल में हमारे गुरुकुल पद्धति थी, हमारे आश्रम की पद्धति थी, चार वर्ण व्यवस्था थी, वो सारी पद्धतियां जो है वो एक व्यवस्थित लोग ऋषि मुनियों ने जो है, हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे जितने भी हम लोग किसी न किसी का कोई गोत्र है, समस्त सनातन धर्म जो है कोई न कोई ऋषि मुनि का उनका जो है परंपरा, उनका विरासत में कोई न कोई ऋषि मुनि है। तो हम लोग जो है बोलते हैं कि भाई हम लोग कहते हैं शास्त्रों में आत्मा का रूपांतरण होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग महात्मा है तो हमारा कोई शिष्य में शिष्या में होगा, और आप लोग जो है आपके कोई पुत्र में कोई पुत्री में आप जाने के बाद दुनिया में कोई रूप उसके अंदर आ जाएगा, तो आत्मा के ऊपर रूपांतरण हो जाता है। तो कभी भी हम लोग जीवन में कभी भी हम लोग जो है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हम परास्त हो सकते हैं और हम लोग हार सकते हैं, भी पराजित नहीं हो सकते, हम विजय होंगे। जैसे 1000 साल के बाद में हमने राम मंदिर का मतलब 500 वर्षों के बाद राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किया, और अभी हमारे यहाँ पर जो है अंतरराष्ट्रीय रामायण प्रतिष्ठा महोत्सव हमारे वीपी सिंह मना रहे, उनका जन्मदिन भी है, उनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना। जितने भी यहाँ हॉल में उपस्थित है सबको बहुत बहुत उनको सबको बहुत बधाई है, शुभकामनाएं। हर हर महादेव।